सबसे पहले हमारा है केंजी रिएक्शन। केंजी रिएक्शन में अगर हमारे बेंजीन रिंग पर दो एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन। अगर इसमें एक ही एल्डिहाइड ग्रुप अगर होता बेंजीन रिंग पर तो एक प्रोडक्ट हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलता और एक रिड्यूस फॉर्म में मिलता। ठीक है, ये हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की का है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके बराबर वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उस पर हमारा हेलोजन आकर अटैच्ड हो जाता है। इसमें सिंपल यही है। और ये है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन आप ये CH2 की प्रेजेंस में होता है। और इसको जो आप याद करने का बेसिक आसान सा तरीका है, सैंडमेयर से आप याद रखें सैंडविच। सैंडविच में नमक, डाइज़ोनियम सॉल्ट, इस तरह थोड़ा सा याद रखें। इसमें बेंजीन हैलाइड आपका बन जाता है। और ये फिंकलिस्टन रिएक्शन, ये आपका फिंकलिस्टन रिएक्शन, ये एल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। बेसिकली जो एल्काइल आयोडाइड बनाने का जो रिएक्शन होता है वो फिंकलिस्टन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये है आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन। R2ZN को जब हम RX से कराते हैं तो ये डबल हो जाता है ग्रुप, जो हमारा RR था ये डबल हो जाता है ग्रुप। R का बेसिकली मतलब एल्काइल ग्रुप है, आप समझ रहे होंगे क्योंकि बेसिकली तो समझा दिया जाता है। यह है कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये इसमें भी हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो डबल हो जाता है और ये CO2 बन जाता है यहाँ पर और 2Na की तरह आ जाती है। ठीक है, और ये ध्यान रखें थोड़ा सा, जो हमारा एल्केन आता है वो एनोड पर आता है और जो सोडियम आता है वो कैथोड पर आ जाता है। यह है आपका कोरेहाउस सिंथेसिस। इसमें एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ये इसका रिएजेंट है, इसको ही बस डबल हो जाता है, इसमें ग्रुप डबल हो जाते हैं। ये है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ग्रुप होता है हमारा इसमें भी डबल ही हो जाता है। ये सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जैसे इसे हम क्लोरीन को हटा देंगे, क्लोरीन को हटाने के बाद यही ग्रुप जो यहाँ हमें दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इसी को ही दोबारा से अटैच कर देंगे, इसी ग्रुप को। जैसे मान लीजिए इसकी मिरर इमेज इधर ही आ जाएगी। देखिए ये आ रही है, ये डबल हो जाएगा बेसिकली ये। और ये है हमारा फिटिक रिएक्शन। फिटिक भाई साहब ने कुछ नहीं करा है, इन्होंने वुड्स आपकी ही कॉपी कर ली है। इन्होंने क्या करा, बस खाली इन्होंने रिंग के साथ जो वुड्स ने एल्केन के साथ किया था, इन्होंने बेंजीन रिंग के साथ कर दिया, बस ये डबल हो जाएगी रिंग। ये है आपका विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये फॉस्फोरस यील्ड की प्रेजेंस में एल्कीन्स में ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉस्फोरस यील्ड्स भी मैं लाया हूँ। ये PH3P का मतलब है फिनाइल, PH का ये फिनाइल मतलब है। ठीक है ना, ये आपका फॉस्फोरस यील्ड है, आपका पड़ा हुआ होगा। ठीक है, आपको दिखने में आ रहा है। ठीक है, और ये है आपका क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन, इसमें जो एल्केनॉन्स होते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो ये आपका रिएजेंट है क्लीमेंसन में, इसको याद रखें आप। और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ये है आपका वुल्फ-किश्नर। वुल्फ-किश्नर में भी ये एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो हमारे एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका वो है रिएजेंट्स है और ये बेसिक मीडियम में है। ये वुल्फ-किश्नर, ये जो क्लीमेंसन जो होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम में होता है और वुल्फ-किश्नर जो है हमारा बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, दोनों ही एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके रिएजेंट पर अलग है, इसको थोड़ा सा आप भी याद रखें। और ये है आपका रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन में जो है ये एल्केन है हमारे और ये रीड रिएक्शन के ये रिएजेंट हैं और लाइट की प्रेजेंस में ये एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड में तब्दील हो जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और ये है आपका ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन में एल्काइंस जो होता है, आपको दिख रहा है ना, एल्काइंस जो होता है ये, जिसका सोडियम या लिथियम इन दोनों में से किसी एक का हम यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये है आपकी ऑक्सो रिएक्शन। ये एल्कीन जो है ये आपकी
ये मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री आपका इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सब आपके रिएक्शन मैं समझता हूँ पढ़े हुए होंगे, और मैकेनिज़्म भी आप समझे हुए होंगे इसकी क्या मैकेनिज़्म है इसके पीछे की। ये है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी, ठीक है। ये है आपकी एल्कीन जो है 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये है आपकी ओजोनोलाइसिस बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है। इसमें ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, यहाँ से हम ये समझ लीजिए इसे काट देते हैं, इसको काट कर और डबल बॉन्डेड से दोनों ही एल्काइल ग्रुप को जो है हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। देखिए बीच में से हमने काटा और दोनों जगह ऑक्सीजन जोड़ दिया, दिख रहा है ना आपको, अब दिख रहा है। हाँ, तो हमने यहाँ से इसको काट के दोनों में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जोड़ दिया, ये बन गया, ठीक है। ये है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन क्लोराइड को CH3Cl के एनहाइड्रस AlCl3 से करते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ये है आपकी रोजमंड रिएक्शन। इसमें ये आपका रिएजेंट है, ये एल्केनल बना लेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगा। ये है स्टीफन रिएक्शन, इसमें भी एल्केनल बनाएगा, ठीक है। ये इसके रिएजेंट्स हैं। ये है आपकी खुसरो रिएक्शन में एल्काइंस, ये HgSO4 है, ये H2SO4, इनके प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये है हमारे गटरमैन रिएक्शंस। ये है आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, ये सीधे बेंजीन रिंग से होती है। ये इसके रिएजेंट्स हैं और ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये बेंजल्डिहाइड ये लिख रहा थोड़ा सा हो गया। और ये है आपकी गटरमैन रिएक्शन, ये गटरमैन कोच है, ये गटरमैन रिएक्शन है, ये फेनॉल की होती है, ठीक है। इसमें ये रिएजेंट रहता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका। और ये है गटरमैन एमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन इधर से निकल जाता है और ये क्लोरीन हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं और ये पूरा ग्रुप बेंजीन पर आकर अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। और ये है गटरमैन हैलोजिनेशन। ये गटरमैन हैलोजिनेशन बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन जैसा होता है, वो सैंडविच वाला, ठीक है। बस इसमें जो ये रिएजेंट है ये अलग हो जाता है CuHX में। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आज क्या, तो ये रहा आपका सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें CuX2 है, ये बस आपका जो है रिएजेंट अलग है, बाकी प्रोडक्ट आपके सेम बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये है आपकी स्वाट सेक। जब हम CH3Br को ये सिल्वर फ्लोराइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3F में कन्वर्ट हो जाता है। और ये है आपकी इटार्ड रिएक्शन में जो आपका ये टॉलिन है, टॉलिन आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये है आपकी ड्रैगो प्रोसेस में क्या होता है, ये अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 ये RCl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये है आपकी ड्रैगो प्रोसेस, एल्काइल लाइट बना देता है। ये है आपकी पालनॉर रिएक्शन। एक हमारे पालनॉर रिएक्शन 2 कीटोन ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं। एल्कीन की जो चेंज होती है उसमें 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब हम NH3 से उसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर NH ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पर अटैच कर लेता है और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर खींच लेता है। खींचने की वजह से इनमें रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जब रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, यहाँ से H निकलकर इस पर ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये OH जो है पानी निकाल लेता है, जिससे यहाँ पर डबली बॉन्डेड बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट ओवरऑल बन जाता है। ये आपकी पालनॉर रिएक्शन है। ये है आपकी रेमन-टेमन रिएक्शन। इसमें जो फेनॉल होता है CHCl3 इसके रिएजेंट रहते हैं QH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और ये बाल-सेचमिन रिएक्शन, ये डाइओजोनियम सॉल्ट जब HbFO4 के प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं
बेंजीन फ्लोराइड बन जाता है ये आपका। और ये है आपकी विलियम सिंथेसिस। ये हमारा इसमें विलियम सिंथेसिस में ईथर हमारा जो है प्रिपेयर होता है एल्काइल हैलाइड की मदद से, ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। ये है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। जब भी हम 1 डिग्री एमाइन को CaCl3 KOH के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये HBD बोलते हैं इसको रिएक्शन को, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। RCONH2 ये Br2 KOH की प्रेजेंस में जो हमारा CO ग्रुप है ये एलिमिनेट हो जाता है, ये यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। RNH2 बन जाता है। अगर मान लीजिए हमें इस C कार्बन को गायब ना करना हो, हमें ये कार्बन भी चाहिए है हमें, तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, मगर वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने नॉलेज के लिए आपकी बता दिया है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, ये है आपकी, जब हम इसको RCONH2 को जब Br2 KOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ये वाला CO गायब हो जाता है, RNH2 सिंपल हमारा बन जाता है। और ये है हमारी गिब्राइल फिथिलमाइड रिएक्शन है, ठीक है। ये इसके रिएजेंट्स रहते हैं। ये 1 डिग्री एमाइन इससे बन जाता है। 1 डिग्री एमाइन प्रिपरेशंस के लिए इसका यूज़ होता है इस रिएक्शंस का। और ये है आपकी हंसडिकर रिएक्शन। हंसडिकर RCOOAG जब Br2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है। ये कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़ी थी वो कोल बे इलेक्ट्रोलाइसिस थी, ये कोल बे रिएक्शन है। ये क्या है, फेनॉल। ये फेनॉल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट बना लेता है। आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे, ये आपकी कोल बेस रिएक्शन है, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। तो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस थी, ये रही आपकी कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें जो है हमारा जो एल्काइल ग्रुप था वो डबल हो रहा था। मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 था, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया यहाँ पर, और ये एनोड पर आ जाता है, ठीक है। और अब हमारी ये है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एल्कानोइक एसिड और अल्कोहल होता है, H2SO4 की कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में पानी निकल जाता है और ये ईस्टर बन जाता है, ठीक है।